साल में ऐसा पहली बार हुआ कि न्यूजीलैंड हमारे घर में आके हमें टेस्ट मैच हरा गया हो। 1988 वाज द लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड इंडिया में आके टेस्ट मैच जीता था। 70 साल की इंडिया को टूर करने की हिस्ट्री में यह न्यूजीलैंड की सिर्फ तीसरी जीत है। यहीं से समझ आ जाता है कि यह कितना बड़ा मूवमेंट था, हिस्टोरिकल मूवमेंट था कीवीज के लिए। भारत को घर में घुस के हराना, और वो भी एक तरफा हराना, इट वॉज एम्बैरेसिंग डिफीट। ये कोई कंपिटेटिव मैच नहीं था कि भाई कांटे की टक्कर थी, कि भाई मैच नेक टू नेक था। नहीं, हम 46 पे ऑल आउट हुए भाई। लिटरली हमारी ह्यूमिलिएशन हुई है घर पे खेलते हुए। 46 पे ऑल आउट होना, थर्ड लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट बाय टीम इंडिया। और ये कोई बाहर की बात नहीं है कि भाई गए थे न्यूजीलैंड, घास दिख गया, स्विंग दिख गई, समझ नहीं आया, हो गया ऑल आउट। ये गए थे अफ्रीका, ये गए थे ऑस्ट्रेलिया, ये गए थे इंग्लैंड, कि भाई कंडीशन भारी पड़ गई, इन कंडीशन का तो आइडिया नहीं था, है ना, टूर करने आए थे, हो गया कांड, हो गई ह्यूमिलेशन, हो गया कोलैप्स। लेकिन नहीं भाई, ये बात है घर की, ये बात है चिन्ना स्वामी की। वो चिन्ना स्वामी जिसमें खेल खेल के ये हमारे इंडिया के प्लेयर बूढ़े हो गए, बूढ़े। अब यहां पे फिर रोहित शर्मा खुदा के ही सामने से बोल दिया कि भाई मेरी गलती थी, मैंने कंडीशन को मिसरेड कर दिया यार। ये पिच टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली नहीं थी। पहली बात तो अकेला जैसा कुछ नहीं होता, ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। इसमें कोच और पूरी मैनेजमेंट का रोल होता है डिसीजन लेने में कि इस पिच पे क्या करना है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। अकेले कैप्टन का फैसला नहीं होता। अब रोहित का बड़प्पन बोल लो, जो मर्जी बोल लो, कि बंदे ने मीडिया के सामने आके हिट ले ली कि भाई मेरी गलती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। और मैं तो बोलता हूं तुम डिसीजन पे ही सब कुछ ब्लेम करके टीम की कमियों को क्यों छुपा रहे हो? अगर पहले बैटिंग कर भी ली इस पिच पे, तो क्या ये इतनी खराब पिच थी कि तुम 46 पे ऑल आउट हो? क्या ये इतनी गंदी कंडीशन थी? ऑब्वियसली ओवरकास्टिंग कंडीशन, नया गेंद था, पिच में नमी थी, गेंद मूव कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बल्लेबाजी में वो दम नहीं है कि हम 46 पे ऑल आउट हो जाएंगे। तुम 46 पे ऑल आउट होने को ना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या? जहां पे हम टॉस हारेंगे, जहां पे स्विमिंग कंडीशन होगी, स्विंगिंग कंडीशन होगी, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, वहां की हमारी बैटिंग इस कदर खेलेगी नहीं। सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वेदर इट्स राइट डिसीजन, वेदर इट्स रॉन्ग डिसीजन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है बॉर्डर क्रॉस के ट्रॉफी खेलने, गैबा में मैच होगा पहला जाते ही। गैबा का घमंड तो तोड़ दिया था 4 साल पहले, लेकिन फिर से पहला टेस्ट गैबा में होगा, फिर पर्थ में भी होगा। तो फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई टॉस ये हो गया, अच्छा टॉस ये कर लेते, वो कर लेते, सब फालतू की बातें हैं। इंडिया की टीम इतनी खराब नहीं है, चाहे जो मर्जी टीम हो सामने, चाहे जैसी मर्जी गेंदबाजी हो सामने, जैसी मर्जी कंडीशन हो सामने, तुम 46 पे ऑल आउट नहीं हो सकते हो। तुमने खुद को बैटिंग में सही सप्लाई नहीं किया, हमारी बैटिंग में कमियां, हमारी अपनी कमियां हैं। और फिर यहां पे देखो, इंडियन क्रिकेट में एक ट्रेंड है, इंडियन क्रिकेट में बलि का बकरा बनाने का शौक होता है सबको, कि जीत के बाद एक हीरो ढूंढा जाता है और जीत के बाद एक विलन भी ढूंढा जाता है। तो इस मैच का विलन कोई ना कोई तो बनना था, तो विलन बन गया केएल राहुल, कि भाई केएल राहुल क्या ही कर लेगा, अरे केएल राहुल क्यों, क्या खेल रहा है, क्यों है, ये है वो है। भाई टीम इंडिया इसलिए नहीं मैच चाह रही कि केएल राहुल फ्लॉप हो गया। टीम इंडिया इसलिए मैच हारी कि हमारी पूरी बैटिंग यूनिट 50 रन नहीं बना पाई, 50 रन नहीं बना पाई। तो केएल राहुल तो बेचारा बलि का बकरा बन रहा है, और केएल राहुल कोई बेचारा नहीं है। केएल राहुल को तो टीम में होना ही नहीं चाहिए। तुम केएल राहुल की परफॉर्मेंस क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं केएल राहुल की टीम में सिलेक्शन क्वेश्चन कर रहा हूं। सिलेक्शन क्या कर रहा है टीम में? 40 टेस्ट मैच के बाद 40 टेस्ट मैच हो गए उसके करियर में। 10 साल से टीम इंडिया की टेस्ट टीम का हिस्सा है वो। 14-15 ऑस्ट्रेलिया टूर, सिडनी में एक बैटलिंग नॉक खेला था केएल राहुल। 10 साल हो गए उस बात को। एक्सपीरियंस भाई, तुम बुढ़े हो रहे हो।
टेस्ट मैच और तुम्हारी एवरेज 35 की एवरेज, एक टॉप रेटेड बैट्समैन जिसके एक्सपर्ट बहुत तारीफ करते हैं, केएल राहुल के बैट से चौका निकलता है ना, कमेंट्री में हमारे इंडिया के एक्सपर्ट का ऑर्गेजम निकल जाता है भाई, गीले हो जाते हैं, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, दैट्स व्हाई केएल राहुल इज रेटेड, मुरली कार्तिक जैसे छपरी, दैट्स व्हाई केएल राहुल इज रेटेड, इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेयर, इज सच अ क्लासी प्लेयर। अबे क्या करूं मैं तुम्हारी क्लास का, अबे मैं क्या करूं तुम्हारी क्लास का, 35 की एवरेज तुम्हारी करियर की, टेस्ट में 10 साल से खेल रहे हो तुम, क्या करूं मैं तुम्हारी क्लास का, कंसिस्टेंसी का सी नहीं है इस केएल राहुल में, सी तक नहीं है इस चूतिए में। जब ये टीम में सिलेक्ट होता है तो इसकी सिलेक्शन पर सवाल उठाया करो कि टेस्ट टीम में क्या काम है इसका, क्यों खेल रहा है टेस्ट टीम में, क्यों सिलेक्ट हो रहा है ये, उस पर तुम्हारा सवाल नहीं उठते। मैं चाह रहा कि 46 पे टीम ऑल आउट होगी तो क्या राहुल बली का बकरा, अरे छोड़ो क्या राहुल को यार, या तो पूरी टीम हक दी तुम्हारी। सिलेक्शन पे सवाल करो अगर करने हैं तो, कि क्यों केएल राहुल को 35 की एवरेज 50 टेस्ट मैच रखने के बाद भी अभी भी बार बार मौके दिए जा रहे हैं, बार बार टीम में जगह बन रही है, क्यों, आखिर क्यों? क्या ये बांग्लादेश की टीम है कि एक टॉप रेटेड बैट्समैन 35 की एवरेज लेके घूम रहा है और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें खिलाना पड़ेगा भाई, ग्रास रूट से प्लेयर नहीं आ रहे? ये श्रीलंका की टीम है क्या, ये वेस्ट इंडीज की टीम है क्या, ये पाकिस्तान की टीम है क्या कि 35 के एवरेज का प्लेयर भी टीम में खेलेगा? क्यों खेलेगा? ध्रुव जुरैल इंग्लैंड की सीरीज 6 महीने पहले कितना प्रॉमिस दिखा उसमें, तो ध्रुव जुरैल तो एज ए बैटर भी खेल सकता है ना, तो फिर केएल राहुल क्यों खेल रहा है, किस वजह से खेल रहा है, क्यों केएल राहुल की बार बार टीम में जगह बन रही है? तो ये सवाल जो जायज सवाल है वो तुमसे उठते नहीं है। बस बली का बकरा मैच के बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जब ये चीजें हो रही होती है ना तब तुम्हारा सवाल नहीं उठते, तब तुम क्वेश्चन नहीं करते हो चीजों की कि ये सिलेक्ट क्यों हो रहा है, इस प्लेयर को मौका क्यों नहीं मिल रहा। खैर मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक है न्यूजीलैंड जीत गया, हमें भी पता पुणे में क्या होने वाला है, हमें भी पता है वानखेड़े में क्या होने वाला है, डस्टी विकेट्स बनेंगे, पहले बॉल से पहले सेशन से टर्न होने वाले रैंक टर्नर मिलेंगे, 3-4 दिन में मैच खत्म होंगे, इंडिया बड़ी आसानी से अगले दोनों मैच जीत जाएगी, सीरीज हम जीत जाएंगे, कमियों पे पर्दे डाले जाएंगे, फिर से हाइप क्रिएट हो जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर आएगा ना, फिर कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी, फिर 50 पे ऑल आउट होंगे, फिर हमारे अंदर के सवाल उठेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सो जाएंगे। तो ये चलता रहता है, ये इंडियन क्रिकेट है, यहां पे एक तरफ हीरो निकलता है मैच से, दूसरी तरफ विलेन बनता है, निकलता है, जिसको विलेन बना दिया जाता है। सो मैं इतना ही बोलूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर लुक एट न्यूजीलैंड में, अब इतनी छोटी सी कंट्री है न्यूजीलैंड, छोटी सी, लेकिन क्रिकेट हेरिटेज है न्यूजीलैंड, लिटरली क्रिकेट हेरिटेज है। विलो रोर्क 140 से ऊपर, पेस, बाउंस, सीम, स्विंग, मूवमेंट अनप्लेबल। कौन है विलो रोर्क, कहां से आया, नोबडी नोस। रचिन रविंद्रा क्या टैलेंट है यार, किस तरीके से अश्विन और जडेजा को धोया उसने, धोया। तुम जिक्र नहीं करोगे इस चीज का, अश्विन जडेजा इंडियन कंडीशन में, मतलब टांगे कहां पे जाती है बड़े बड़े बैट्समैन की, लेकिन रविंद्रा तो बड़े आराम से दोनों को पेल रहा था भाई। कहां से आते हैं टैलेंट, विलियम, पहले रॉस टेलर, ब्रेंडन मैकलम, केन विलियमसन, डैनियल विटोरी, शेन बॉन्ड। दिस इज क्रिकेट हेरिटेज ब्रो, दिस इज क्रिकेट हेरिटेज। इतनी सी रत्ती बराबर कंट्री, द कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग जेम, द कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग बॉलर। दिस इज न्यूजीलैंड क्रिकेट फॉर यू। वाओ।